पहली बड़ी रैली है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस की ये रैली मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए की जा रही है। कांग्रेस भारत बचाओ रैली के जरिए मुआशी कसाद बाजारी, बेरोजगारी, ख्वातीन की हिफाजत और किसानों के मामले पर मोदी हुकूमत का घेराव करेगी। रैली में मौजूद यूथ कांग्रेस के वर्कर और लीडर जो टी शर्ट पहने हुए उन पर लिखा है मोदी है तो मंदी है। आज मंदी है, किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है, युवा बेरोजगार है, देश जल रहा है और कांग्रेस के द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी के द्वारा भारत बचाओ रैली का आह्वान किया है और लाखों लोग आज दिल्ली के सड़कों पे हैं। ये जो हम लोग रैली कर रहे हैं ये पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेंगे जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है उसके प्रति, और कांग्रेस के ने एक देश भर में कॉल दिया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है लोगों का ध्यान आकर्षित करें, सरकार को मजबूर करें कि जो आर्थिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, उसके खिलाफ कुछ कदम तो उठाएं। सरकार बनी है दोबारा तो उनकी। देश में जिससे अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, रोजगार छिन रहे हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे इस सरकार में उन्होंने स्वयं कह दिया, स्वयं उन्होंने बोल दिया है कि जो है कि आईसीयू में पहुंच गई है, सबसे बुरी हालत में अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। और जिस तरह से जो है लोग परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दुकानदार परेशान, हर व्यक्ति परेशान है। इन सब के लिए जो इस रैली का आयोजन किया गया है, देश में अशांति फैली हुई है और इसलिए इस रैली का आयोजन किया गया, इसलिए इस भारत बचाओ रैली का आयोजन सोनिया जी ने किया। देश की तस्वीर जनता के सामने है। कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए संघर्ष किया है। बड़ी रैली इसलिए कर रहे हैं जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं इसको जनता के सामने रखने के लिए इतनी बड़ी रैली हो रही है। अब कम से कम उनको समझ में आएगा कि देश के लोग क्या चाहते हैं, कैसा चल रहा है, और मोदी जी और शाह जी जो इस देश को तोड़ने का, इस देश के विभाजन करने का जो कोशिश कर रहे हैं और लोगों में, समाज में जो झगड़ा लगा रहे हैं, इसके खिलाफ ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है और ये आंदोलन फिर जारी रहेगा। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर वार किया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी व दीगर मसाइल को छुपाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, 40 साल पहले ऐसी रैली इसी नाम से भारत बचाओ रैली हुई थी जब इंदिरा गांधी थी। उस वक्त में हालात ऐसे बन गए थे देश के अंदर जो आज हालात हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, काम धंधे ठप है, रोजगार जा रहा है, नौजवानों को नौकरी लग नहीं रही है बल्कि नौकरी जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, हाहाकार मचा हुआ पूरे देश के अंदर। और ये मुद्दा आधारित राजनीति करने की बजाय ये लोग जानबूझ करके कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, जैसे हम राष्ट्रवादी है ही नहीं, कभी धारा 370 के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी ये लेके आ गए सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल लेके आ गए। तो ये देश को गुमराह कर रहे हैं, पूरे देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, असली मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था चौपट क्यों हो रही है, रुपए का अवमूल्यन क्यों हो रहा है, प्याज के दाम 150 रुपए क्यों हो रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं है। ये दुर्भाग्य देश का, ऐसी गवर्नमेंट आके बैठ गई देश के अंदर जिसको देश की चिंता ही नहीं है कि देश किस दिशा में जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे अशरफ काजमी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। अशरफ, जानना चाहेंगे कांग्रेस की भारत बचाओ रैली इस वक्त जारी है, क्या पूरी तरह से रैली का आगाज हो चुका है, तमाम लीडरान पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए आजम, अभी रैली का पूरी तरह से आगाज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं रैली के बाहर, रामलीला मैदान है ये, उसके बाहर खड़ा हूं। आप यहाँ देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ है, लोग आ रहे हैं एक अलग अलग जगहों से। ये यहाँ कुछ लोग खड़े भी हैं जो अलग अलग जगहों के हैं, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे हैं। ये सब लोग आए हुए हैं। यहाँ पे जो जज्बा है लोगों का वो बहुत हावी है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। सब लोग यहाँ केंद्र सरकार से नाराज है। ये देखिए, ये लोग, कुछ लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ से आए, गढ़बो छत्तीसगढ़, ये उसकी टी शर्ट पहन रखी है। इससे पहले
हमने आपको दिखाया था कि जो युवा है वो नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कि मोदी है तो मंदी है, इस तरह की वो टी शर्ट्स पहन रखी थी, वो कटाक्ष करता है। ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, ये लोग आए हुए हैं, यहाँ पे काफी है। आप मुरैना से आए हैं, आपका क्या नाम है? हरीश सिंडोलिया। हरीश जी, यहाँ आने का मकसद क्या है आपका? देश के अंदर कदम इतनी हालत खराब हो चुकी है, जब तक केंद्र सरकार बनी है तब तक कदम इतनी हालत खराब है, लोकतंत्र का हनन हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार युवाओं के साथ अन्याय अत्याचार जुर्म शोषण हो रहे हैं, लगातार रेप का नाम है बलात्कार हो रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार मचे हुए, इसलिए लोग अपनी एक आवाज उठाने के लिए यहाँ पर कदम इकट्ठे हुए हैं। आप कहाँ से आए मौलाना? हम आए नौर से, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान से आए हैं। आपके यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पर आकर आपको क्या उम्मीद है कि केंद्र सरकार आपकी आवाज सुनेगी? हाँ, हम इस बात से आए हैं कि ये जो मोदी सरकार है ये जन विरोधी सरकार है, नए नए कानून बनाती है और विकास का काम करती नहीं। आम जन इस बात से दुखिया है, भूखमरी है, सब कुछ है, रेप का काम है और सब कुछ है। ये देखिए, सब लोग नाराज हैं। आप लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, आपके यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल की एक सरकार बहुत, खुद राहुल गांधी कहते हैं कि मॉडल है। तो क्या उम्मीद है आपको इस रैली से, यहाँ से? क्या दूसरी जगह भी छत्तीसगढ़ का मॉडल बनेगा? केंद्र सरकार दबाव में आएगी? इस रैली से हमें 2500 रुपये धान का कुंटल बिकेगा, ये आशा है। और मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए वो 25 रुपये कुंटल लेने के लिए इनकार कर रहा है। हम गरीब किसान हैं, किसानी में धान कमाते हैं, धान को तो हर हालत में 2500 में मोदी को लेना पड़ेगा और नहीं तो उसको मरना पड़ेगा। आपकी राज्य की सरकार तो दे रही है, वो आपको 1850 रुपए एमएसपी भी दे रही है और फिर 650 रुपए वो आपको बोनस के तौर पे, वो अलग से आपको 2500 रुपए ही में मिल रहा है। केंद्र सरकार भले ही ना ले रही हो, चावल नहीं खरीद रही ना, हम चावल बेचेंगे कहाँ? जब हमारे छत्तीसगढ़ के चावल नहीं खरीदती तो वहाँ से बिजली क्यों खरीदती है, कोयला क्यों खरीदती है, लौह अयस्क क्यों खरीदती है केंद्र सरकार? क्योंकि मनमोहन सिंह के समय में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब मनमोहन सिंह ने अनुमति दिया था, तब हमको वहाँ बोनस मिला था। आज हमारा बोनस और 2500 रुपये कुंटल का चावल नहीं खरीदने के कारण हमें नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस का सरकार था, बीजेपी का सरकार रमन सिंह का था, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो हमको बोनस दिए थे। अब ये केंद्र की सरकार भाजपा की थी और उससे पहले रमन सरकार की थी, तब भी तो आपको मिलता था। हाँ, बोनस मिला था, अभी हमको बोनस नहीं मिल रहा है। तो अब जो केंद्र की सरकार है वो भेदभाव कर रही है, कांग्रेस की भेदभाव कर रही है। कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव नहीं करे चाहे नहीं करे, लेकिन हम किसानों के साथ अन्याय कर रही है वो। तो यहाँ की रैली का जो आवाज है जो वो पूरे देश से गूंजेगी। हाँ, गूंजेगी और मोदी जी को सुनना पड़ेगा, 2500 रुपये कुंटल देना पड़ेगा और उनको हमारा चावल खरीदना पड़ेगा उसको। अभी जो कैब बना है, नागरिकता संशोधन बिल अब कानून की शक्ल ले लिया है, तो क्या उस पर भी चर्चा होगी? उससे सरकार पे कुछ लगता है कि कुछ असर होगा? वो आप लोगों की बात करें, क्योंकि तमाम नेता कह रहे हैं कि हम कैब का मुद्दा भी उठाएंगे। हमारे भूपेश बघेल जी जो कहेंगे उसमें हम तैयार हैं। हम किसान हैं, भूपेश बघेल भी किसान है, किसानों की समस्या को समझता है, इसलिए मोदी जी को मांग कर रहा है कि हमारा चावल खरीदो तो हम हमारे किसानों को 25 रुपये भुगतान कर सकें बोल के। विशाल, तो यहाँ के जो लोग हैं आप सभी देख सकते हैं कि सबका एक ही मानना है। बिल्कुल अशरफ, एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी को ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता आए हैं अलग अलग रियासतों से, जो कारकुन वहां पर कांग्रेस के पहुंचे, उनके मन में क्या है? क्या वो राहुल गांधी को एक बार फिर अध्यक्ष देखना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी इन लोगों से भी बात करते हैं। आप यहाँ आए हैं, राहुल गांधी ने अध्यक्ष चुनाव के बाद त्याग पत्र दे दिया था, उन्होंने छोड़ दी, तो चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी दोबारा से अध्यक्ष बने? दोबारा से अध्यक्ष बने, हम प्रधानमंत्री भी उन्हें चाहते हैं। और मैं राजस्थान कोटा से हूँ, और जो मोदी जी की नीतियाँ हैं वो बहुत गलत है, हम उसका खंडन करते हैं। तो ये लोग हैं जो मोदी से नाराज है। आप बताइए, राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए? राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है वो, ये मोदी जी जनता लायक नहीं है। वो अध्यक्ष बने कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस का अध्यक्ष बने या प्रधानमंत्री बने, कुछ भी बने ही है। आपका क्या मानना है? आप मानते हैं कि राहुल ने अब इस्तीफा दिया था लोकसभा चुनाव में हार के बाद, क्या दोबारा उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए, चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और राहुल जी इस देश के आने वाले पीएम है,
ये 100% कन्फर्म है, क्योंकि इस मोदी सरकार से जनता इतनी त्रस्त हो चुकी, देश में बलात्कार हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, किसान मर रहे हैं, व्यापार मर रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मोदी जी सिर्फ सुनते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात और भाषणों में गांधी परिवार की बुराई, और कुछ नहीं उनके पास। ये है लोगों का जज्बा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और अशरफ जानना चाहेंगे कि असेंबली इंतखाबात दिल्ली में करीब है, क्या उसकी तैयारियों के तौर पर भी इस रैली को देखा जाए? अशरफ, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे, असेंबली इंतखाबात करीब है दिल्ली में, क्या इस रैली को उसकी तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है? गालिबन अशरफ से हमारा राब्ता टूट गया। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अशरफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शहरियत कानून